नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। जल संसाधन मंत्री संजय झा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सुशील कुमार मोदी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी इंडिया और गठबंधन को लेकर चिंता जाहिर नहीं करें। जॉर्ज साहब अटल जी के सरकार में संयोजक रहे हैं, तो सुशील कुमार मोदी जी इस तरह की बात नहीं करे। सुशील मोदी ने संयोजक को मुंशी का पद करार दिया था। वही बात कर ले, संजय झा ने कई मुद्दों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर भी कहा है कि जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा, बातचीत करके आपस में सीट बंटवारा कर लिया जाएगा। वहीं पर बता दें आपको कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा में एयरपोर्ट को लेकर भी बयान दिया है। साथ ही राम मंदिर में उन्हें निमंत्रण दिया गया है या नहीं, इसको लेकर भी बयान दिया है। आइए क्या कुछ कहा है मंत्री ने, सुनते हैं। देखिए, अखबार में या मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे होंगे। आरजेडी से ही बात करके तय होगा और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात होगा। हाँ, लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या जब हम लोगों की बात होगी उसी लिए ये बात करेंगे। दावेदारी क्या है? सीटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? जो सीटिंग है वो सीटिंग है, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? तो सीटिंग है ही नहीं है। लेकिन जब बात होगी उसका डिटेल में ये किया जाएगा। उस कन्वेनर बनाने को लेकर देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी इस काम को का शुरुआत की अपने पर्सनल लेवल और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के, आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके है, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि कोई ये पोस्ट या कोई चीज। उनका एक ही चीज था कि सारे विपक्ष के लोग इस प्लेटफॉर्म पर और सक्सेसफुली किया गया। आगे कोई इस तरह का बात आता है तो उस समय इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हम लोग की जानकारी। लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि ब्लैकमेल करके कन्वेनर तो बन जाएंगे नीतीश कुमार में, लेकिन कन्वेनर का जो होता है मुंशी का पद होता है। फोन करना, मीटिंग के लिए कॉल करना, क्या सीट शेयरिंग पर टीएमसी से बात करेंगे? 215 विधायक हैं और इंडिया गठबंधन की चिंता सुशील मोदी जी नहीं करे, इससे कैसे बात करेंगे और किस पोस्ट का क्या महत्व है। जॉर्ज साहब थे एनडीए में कन्वीनर, तो मुंशी का पद था क्या? जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी की सरकार में एनडीए के कन्वीनर थे। इस तरह के बात पे आप क्या रिस्पॉन्ड कीजिए? और इंडिया गठबंधन कैसे चलना है उस पर छोड़ दो, वो अपना तय करेगा क्या कोर्स, कैसे सीट की बात हो। पहले लगता था कि एक साथ बैठ ही नहीं सकते, एक साथ चल रहा है ना गठबंधन, और सीट शेयरिंग भी कर ले, चिंता मत कीजिए। ईडी रेट बढ़ गया है इस समय लगातार। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, पब्लिकली भी, मीडिया में भी, और जब मीटिंग भी हुई, चाहे कांग्रेस के यहाँ मीटिंग हुई हो, चाहे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड उसमें रहा। लेकिन सब लोग एक मंच पर आकर के 2024 का चुनाव लड़ा, वहां भी कहा। इसलिए आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, कौन किस चीज का विरोध कर रहा है, वो वही लोग बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाहत थी वो एक काम तो उन्होंने कर दिया, और दूसरी चाहत है कि मैक्सिमम सीट पर 1 to 1 लड़ाई, इसलिए सीट शेयरिंग जरूरी है। और उनकी इच्छा होती तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। हम लोग डिले हो गए इसमें, तो चाहते थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग हो जाए और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से कैंपेन भी शुरू कर दें। उनकी इच्छा तो वहां तक थी, उन्होंने कहा, अपनी इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन उसमें डिले हुआ। फिर 3 राज्य का चुनाव था तो कांग्रेस उसमें बिजी थी। लेकिन उनकी यही इच्छा है जो लास्ट मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने इंडिया में कहा कि भाई कम से कम जनवरी तक फाइनल करके चलिए, और उसी पर अभी सारा ध्यान रहे, सीट शेयरिंग फाइनल हो। ईडी की दबिश लगातार
लेकिन बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है आज, गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, मीडिया वाले पर भी हमला हुआ मुझे है। आइडिया नहीं है, मैं ये कमेंट को मैंने देखा नहीं। लेकिन ईडी का नहीं। रेट तो बढ़ा है। स्वाभाविक है, अभी तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा वो बढ़ेगा, दिखाई पड़ेगा। देखिए, मैं अच्छा अपने दरभंगा एम्स को लेकर के भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया है। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है। नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा है, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता है वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे दें। ये नहीं कि वो काम आप भारत सरकार को करना है। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, तो उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं, वो पत्र उन्होंने लिखा है। अब हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं, अगर उस रास्ते कोई बात बन जाती, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उस पर वो काम कर रहे हैं। उसमें जो पैसा बिहार सरकार का हिस्से देना है वो देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहां 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स